Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Thread Art। I hope you all are doing great। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही प्यारी सी ट्यूलिप स्क्रंचीज़। ये आपको साइज़ में बड़ी नज़र आ रही होगी। द रीज़न इज़ कि ये जो यार्न है ये 4 प्लाई यार्न है जो मोटी धागे से बनी होती है। वो प्रोजेक्ट्स थोड़े मोटे और बड़े बड़े लगते हैं, ठीक है। अगर आप पतले धागे से बनाएंगे तो ये छोटी और पतली बनेगी। इनके साइज़ेस में फ़र्क पोनी की वजह से भी है जो हमने यूज़ की है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी आपको पोनी चाहिए होगी, मैंने इस साइज़ की यूज़ की है। और हुक साइज़ जो हमने लिया है वो है जी 2.5 mm। हमें चाहिए होगी एक अदद सीज़र। लेट्स बिगिन द प्रोजेक्ट। हमने 3 कलर की इसमें यार्न ली है। ये भी मोटे साइज़ की यार्न है, लोकल यार्न है, आप पतला धागा भी यूज़ कर सकते हैं। बेस कलर के लिए मैंने यूज़ किया है ये मरून कलर, और हम ये जो पेटल्स वाला एरिया है ये हम बनाएंगे ग्रीन कलर से, और जो फ्रिल है इसके ऊपर वो हम बनाएंगे वाइट कलर से, ठीक है। इस क्रंची के लिए हमें तकरीबन 3 डिफरेंट कलर्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। बेस कलर यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट ले लेते हैं। अब ये हमारा राउंड 1 शुरू होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे कि पोनी के अराउंड हमने एक सिंगल कुरेशिया बनाना है। पहले हम अपने हुक पे इस तरह से यार्न को ले लेंगे और पोनी के अंदर से गुजार कर ऐसे सिंगल कुरेशिया बनाएंगे, ठीक है। ये पोनी के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपके कितने सिंगल कुरेशिया बनेंगे। ये छोटे साइज़ की है तो इसके इर्द गिर्द हम टोटल 56 सिंगल कुरेशिया बनाएंगे। और ऐसे बनाने हैं कि आपकी जो पोनी है वो पूरी इस धागे से कवर हो जाए, बीच में से नज़र ना आए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, नीटनेस नहीं आएगी। आप हाथ से साथ साथ इस तरीके से अपने सिंगल कुरेशियों को एडजस्ट करते जाएं। ये पहला राउंड है हमारा 56 सिंगल क्रोशेस अराउंड द पोनी, ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो पहला राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। हम स्लिप स्टिच से इसको क्लोज़ कर लेंगे और एक चेन लेकर धागे को काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम धागे को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अंदर की तरफ, ताकि ये बहुत ही टाइट हो जाए और नीट बने। आपको जिस तरह से कन्वीनियंट लगता है आप इसको वैसे हाइड कर सकते हैं। आप कट करना चाहें तो कट पीस कर सकते हैं। मैंने इसे धागे को आगे पीछे घुमाया इसलिए ताकि ये टाइट हो जाए। जो एक्स्ट्रा यार्न होगी उसको हम कट कर लेंगे। नो रॉकेट साइंस, बहुत ही आसान है, वीडियो में देखने से ही समझ आ रहा है। इस तरह से हमने इसको हाइड कर लिया है। बकिया धागा हम काट लेंगे। ये था जी हमारा राउंड 1। टाइम फॉर द राउंड 2। इसके लिए हम अपने ग्रीन यार्न को यूज़ करेंगे। एक स्लिप नॉट ले लेते हैं। अब ये जो चेन्स है हमारे पास ऊपर, इसके बैक लूप में हम अपने ग्रीन यार्न को इंसर्ट करेंगे और हम बैक लूप में ही काम करेंगे। पहले धागे को इंसर्ट करेंगे, फिर सेम स्टिच के अंदर एक बार सिंगल कुरेशिया करेंगे, 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट चेन को स्किप करके उससे नेक्स्ट में बैक लूप में ही हम एक मर्तबा सिंगल कुरेशिया करेंगे, फिर से 5 चेन्स लेंगे, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, उससे अगले में बैक लूप में सिंगल कुरेशिया करेंगे, फिर 5 चेन्स लेंगे,
नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट में बैक लूप में ही सिंगल क्रोशा करेंगे। हमने इसी पैटर्न को आखिर तक फॉलो करना है। एक सिंगल क्रोशा, 5 चेन्स और फिर एक चेन को स्किप करते हुए नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशा। यहाँ से पे फिर से 5 चेन्स लेते हैं, नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशा करेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास कुछ चेन स्पेसेस बनना रेडी हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड राउंड है। टिल द एंड हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशा करेंगे, कुछ ये इस तरह से लगेगा। रिपीट द सेम पैटर्न टिल द एंड। सो हम यहाँ एंड में आ गए हैं। आखिर में हम फिर से 5 चेन्स ले लेते हैं। नेक्स्ट वाले स्टिच को छोड़कर उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा करेंगे। अभी हमने यहाँ पे इस ग्रीन यार्न को कट नहीं करना। जो राउंड 3 है वो भी हम इसी धागे से बनाएंगे। अब ये जो चेन स्पेसेस हैं, अब हम इस स्पेसेस के अंदर काम करेंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे, जो 7 वाला चेन स्पेस है इसमें काम करना शुरू करते हैं। एक मरतबा हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स लेंगे, ऊपर स्क्रीन पर लिखा आ रहा है। फिर एक लेंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया करेंगे। यानी हमने 4 डबल क्रोशिया किए हैं। अब 3 चेन्स लेंगे और सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये जो डिज़ाइन हमने रेडी किया है, यहाँ पे हम ट्यूलिप्स बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। क्या किया हमने, पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन्स ली, फिर 4 मरतबा डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चेन की स्पेस दी है और आखिर में 3 चेन और सिंगल क्रोशिया किया है। उससे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 7 चेन्स लेंगे, अब क्या करेंगे कि जो पहली 3 चेन्स हैं उनको स्किप करते हुए चौथी चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे और सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 2 डिज़ाइंस हैं जो हमने इस राउंड 3 में फॉलो करने हैं ऑल्टरनेटिवली, यानी एक मरतबा ये करेंगे, दूसरी मरतबा वो वाला डिज़ाइन। अब नेक्स्ट स्पेस के अंदर हम फिर से उसी डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन्स, पहला डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और आखिर में चौथा डबल क्रोशिया। इसके बाद हम 3 चेन्स लेंगे। 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन्स लेंगे और सेम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट में उसी तरह करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 7 चेन्स, 3 चेन्स को स्किप करके 4th वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो जो हमारा तीसरा राउंड है वो हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। फिर से करते हैं एक दफ़ा।
मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक चेन, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन्स लेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, सेकंड डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, थर्ड डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फोर्थ डबल क्रोशिया। फोर्थ डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन्स लेंगे और सिंगल क्रोशिया करके इसको कंप्लीट करेंगे इसी सेम स्पेस के अंदर। नेक्स्ट में हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया इन द चेन स्पेस, उसके बाद 7 चेन्स लेंगे, पहली 3 चेन्स को स्किप करते हुए फोर्थ चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। हम आखिर तक इसी तरह डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और थर्ड राउंड आपका कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा यार्न्स है हम इसको एंड में कट कर लेंगे नीटनेस के लिए। अब हमारा फोर्थ राउंड शुरू होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह से फ्रिल बनानी है खूबसूरती के लिए। तो हम वाइट कलर के धागे से ही फ्रिल बनाएंगे क्योंकि वाइट कलर का धागा प्रोमिनेंट नज़र आता है। एक चेन लेंगे, फोर्थ राउंड हमने कैसे कंप्लीट करना है कि जो हमारे पास फ्रंट लूप्स थे इसके अंदर हम फोर्थ राउंड बनाएंगे। यहाँ से हम अपने वाइट धागे को इंसर्ट करेंगे, एक चेन लेकर इसको हम धागे को पक्का कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी सेम स्पेस के अंदर हम 3 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट वाले फ्रंट लूप के अंदर एक मर्तबा स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं और सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। फिर से 3 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो जो हमारा फोर्थ राउंड है वो फ्रंट लूप के अंदर बनेगा। किस तरह से, पहले 3 चेन्स लेंगे, फिर 7 वाले में सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं और स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरह से फिर आपकी फ्रिल बनना रेडी हो जाएगी। आखिर तक हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा फोर्थ राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे फ्रिल डिज़ाइन भी कहते हैं। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम कट कर लेंगे ताकि हमारे प्रोजेक्ट में नीटनेस आ जाए। आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ओपन सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो हम इसे कट कर लेते हैं। वाइट वाले धागे को भी और ग्रीन कलर के धागे को भी नॉट लगाएं और इसे कट कर लें। नॉट लगाना ज़रूरी है वरना आपका प्रोजेक्ट खुल सकता है। अब जो हमारा राउंड है उसमें हम ट्यूलिप्स बनाना सीखेंगे। ट्यूलिप्स बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप वीडियो को फॉलो करते जाएंगे तो आसानी से बना सकेंगे। ट्यूलिप्स बनाने के लिए हमने बेस कलर का इस्तेमाल किया है, रेड कलर। पहले स्लिप नॉट लेंगे। ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसके अंदर 5 स्पेसेस हैं हर डिज़ाइन के अंदर, इस तरह से इन डिज़ाइंस के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर ट्यूलिप्स बनेंगी। 2, 3, 4 और 5 स्पेसेस हैं। हर स्पेस के अंदर हम 5 मरतबा DC क्लस्टर बनाएंगे।
किस तरह से, ये हम सीखते हैं। पहली चेन स्पेस में हम अपने धागे को इंसर्ट करेंगे, एक चेन से लॉक करेंगे, फिर मज़ीद 2 चेन्स लेंगे और 4 मरतबा डीसी क्लस्टर बनाएंगे। डीसी क्लस्टर में हम डीसी को एंड में पूरा करते हैं, यानी डबल क्रोशे को। यहाँ पे हमारे पास 5 मरतबा बन के रेडी हो गया है। एक ही दफ़ा हम यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे और एक चेन लेंगे। पहला डीसी क्लस्टर रेडी हो गया है। अब दूसरा डीसी क्लस्टर बनाएंगे 5 टाइम्स। पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा और ये 5वीं मरतबा। अब हम एक ही दफ़ा यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे सारे लूप्स में से। 2 दफ़ा हमने बना लिया है। अब 3 स्पेसेस रह गए हैं, इन तीनों में भी हम इसी तरह से डीसी क्लस्टर को बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और एंड में हम सारे लूप्स में से निकालेंगे। फिर से एक चेन लेंगे। 3 जगह बना लिया है। अब 4th स्पेस में बनाते हैं। अगर आपको डीसी क्लस्टर बनाना आता है तो आप आसानी से ट्यूलिप्स भी बना सकते हैं। पुल थ्रू ऑल द लूप्स, फिर एक चेन। अब लास्ट स्पेस रह गया है, उसके अंदर भी हम इसी तरह से डीसी क्लस्टर रेडी करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5 स्पेसेस में 5-5 मरतबा डीसी क्लस्टर बना लिया है। अब ट्यूलिप की शेप देने के लिए हम इसे बैकवर्ड इस तरह फोल्ड करेंगे। फ्रिल के ऑपोजिट साइड पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, पहली चेन में इंसर्ट करके। तो ये क्लोज़ हो जाएगा, यानी इसकी शक्ल बनना शुरू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि 3 चेन्स लेंगे और सेम स्पेस के अंदर हम, ये जो स्पेस नज़र आ रही है, इसके अंदर एक मरतबा डबल क्रोशा करेंगे। अब हमने स्पेसेस के अंदर काम करना है, जो हमने 5 स्पेसेस लिए हैं ना। फिर नेक्स्ट में हम उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर पीकॉट स्टिच बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 चेन्स लेंगे और ये जो हमारे पास वी नज़र आ रहा है, इसके अंदर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ हमारा पीकॉट स्टिच बनके रेडी हो जाएगा। अब हमने एक डबल क्रोशिया और एक पीकॉट किया, फिर सेम स्पेस में एक मरतबा और डबल क्रोशिया करेंगे और पीकॉट स्टिच रेडी करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट स्पेस जो हमारे पास है, सेम उसी तरह करेंगे। इसके अंदर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर एक पीकॉट स्टिच, 3 चेन्स और वी में से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये पीकॉट बन के रेडी हो जाएगा। फिर सेम स्पेस के अंदर हम एक मरतबा फिर डबल क्रोशिया करेंगे और इसके ऊपर पीकॉट करेंगे, यानी हर स्पेस के अंदर एक मरतबा डबल क्रोशिया, एक पीकॉट, फिर एक मरतबा डबल क्रोशिया और फिर एक पीकॉट स्टिच। टोटल 5 स्पेसेस हैं, हम इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट स्पेस में भी हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ मैं पीकॉट बना रही हूँ। नेक्स्ट डबल क्रोशिया भी इसी तरह बनेगा।
अब आखिरी स्पेस रह गई है, इसमें भी हम उसी तरह करेंगे 2 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर पीकॉट स्टिच। इसी तरह बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारी सारी जो चेन स्पेसेस हैं वो फिल हो गई हैं। इसको हम एंड किस तरह करेंगे, जो हमने पहले 3 चेन्स ली थी उसकी जो ऊपर वाली चेन है पहली वाली, उसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारे ट्यूलिप बनके रेडी हो जाएगा। इस स्पेस के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो ये था जी हमारे ट्यूलिप का पैटर्न, बहुत ही आसान था। अगर आप बिगनर हैं तो भी बना सकते हैं, बस वीडियो को फॉलो करते जाएं। अब यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा धागे नज़र आ रहे हैं इससे हम अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे और नॉट लगा के कट कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं और नॉट लगा के भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने नॉट इसलिए लगाई है ताकि ट्यूलिप टाइट हो जाए और खुले ना। इस तरह से इन 2 धागों को आपस में हम नॉट लगा के बंद कर लेंगे। हमने सारी ट्यूलिप्स इसी पैटर्न से बनानी है, बहुत ही आसान है। सारी आप बना लेंगे तो आपकी जो स्क्रंची है वो रेडी हो जाएगी। एंड में हर धागे को इसी तरह कट करेंगे तो नीटनेस आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से लगेगी, इसे आप हाथ से एडजस्ट भी करेंगे। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे मज़ीद। यहाँ पे स्क्रंचीज़ की सारी मैंने ट्यूलिप्स बना ली हैं और यहाँ पे मेरे पास 3 कलर में स्क्रंचीज़ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्रंचीज़ हैं, बताइएगा आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई। मुझे तीनों ही पसंद आई हैं क्योंकि तीनों मैंने ख़ुद बनाई हैं और इसमें बहुत मेहनत होती है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत होती है ट्यूटोरियल बनाने में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।